हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2.2। अब हमने इसमें ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमने कैसे लिखना है, जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इनके असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी टर्म पहले लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो अब हम अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम टर्म मौजूद हैं। एक तो ये है कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकें, और दूसरा आसान मेथड ये है कि हम नंबर लाइन के ऊपर पहले ड्रा कर लें और वहां से फिर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये नंबर लाइन है और असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर का बन गया कि -7 सबसे छोटा आया। यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो 0 से लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव है और 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव है। और हम ये चीज़ जानते हैं कि यूं जो हम राइट साइड पे चलते जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बड़ी होती जाएगी। देखिए -7 सबसे छोटा है, -4 -7 से बड़ा है, और इसके बाद -2 है, फिर 0 है, फिर 1 और 3 एंड 4। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको भी नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करते हैं। -1 -6 7 -3 0 6 एंड 17। सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन लगाएंगे। यहाँ पे सबसे जो दरमियान में हमने 0 लिखा, अब 0 से राइट साइड पे हमने पॉजिटिव लिख लिए और लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव लिख लिए। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि असेंडिंग ऑर्डर में -6 सबसे छोटा है, इसके बाद -3, फिर -1, फिर 0 6 7 और 17 है। अब हम इसको इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमारे पास उल्टी गिनती जिसको हम कहते हैं वो होती है, यानी कि अगर 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 इसी तरह ये पीछे चलेगी, यानी कि सबसे पहले हम बड़ी टर्म लिखते हैं, फिर उससे छोटी, और फिर इसी तरह हम लिखते होते हैं। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। अब हम नंबर लाइन के ऊपर दरमियान में 0 लिखेंगे और राइट साइड के ऊपर हम पॉजिटिव डिजिट्स लिखेंगे, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वहाँ पे हम नेगेटिव डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा जो है वो 16 आ रहा है, और इसके बाद 7 है, फिर 0 है, और इसी तरह फिर -1 है, -2 है और 4 है। तो ये हम इसी तरह इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन लगाएंगे, और नंबर लाइन लगाने के बाद इन द सेम सीक्वेंस सबसे पहले हम दरमियान में 0 लिखेंगे, और 0 से राइट साइड पे हम पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले कौन सी चीज़ लिखेंगे भाई, 24 लिखेंगे, और 24 के बाद फिर 13 लिखेंगे, 13 के बाद 8 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 0 और -10 हमारे पास लास्ट पे आएगा। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास कोई भी वैल्यू हो तो हमने उसके साथ प्लस का साइन लगाना है। ये हमारे पास बार होती है, ये इसका सिंबल होता है। अब -45 था तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू +45 आई है। 116 एज इट इज आएगा, जैसा है वैसा ही आएगा। -209 है तो ये 209 प्लस में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है, और फिफ्थ हमारे पास है -2813 है। तो अब हम इसके साथ सिंपल साइन पॉजिटिव लगा देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने यही चीज़ याद रखनी है कि जो भी हमारे पास नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव की जगह पे हमने प्लस लिख देना है, और जो प्लस वाली टर्म है वो तो एज इट इज है।
नाउ हमारे पास अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब हमने पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखनी है और उसके बाद हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे छोटी रकम और फिर उससे बड़ी, इसी तरह हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा مثبت होती है। तो हम जितने भी नेगेटिव हैं इनको पॉजिटिव में लिखेंगे। -13 था, +13 लिखा, 0 -4 की जगह पे +4 लिखा, 12 16 -9 की जगह पे +9 लिखा। अब हम इस सारे को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद दरमियान में 0 लिखना था, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से सारी पॉजिटिव है, तो तमाम जो है वो राइट साइड पे ही आएंगे। तो ये हमने नंबर लाइन लिखी 0 से लेके 17 तक, और इस नंबर लाइन के अंदर हम ये देख सकते हैं हमने जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं उनमें से असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले 0 लिखेंगे। 0 के बाद फिर 4 लिखेंगे, और इसी तरह 4 के बाद आगे हम चलें तो 9 आ जाएगा, 9 के बाद 12 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, और इसी तरह 16 एंड 17 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है कि जितने भी नेगेटिव हैं उनको हमने पॉजिटिव बना देना है, और जो पॉजिटिव है वो सारे एज इट इज हैं। 18 प्लस में हो गया, -12 है तो +12 हो गया, -84 +84 हो गया। अब हमने इसको सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। नंबर लाइन पे हम इसको ड्रा करते हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर अगर हम चेक करें तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमने किसको लिखना है। सबसे पहले हम 12 को लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 14 आ जाएगा, इसी तरह 18 आ जाएगा, फिर 44 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, और आखिर में 84 आ जाएगा। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में एब्सोल्यूट वैल्यूज को लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने सबको पहले प्लस कर लेना है, क्योंकि हमारे पास 39 है तो ये 34 एज इट इज आएगा, -9 को +9 बना लेना है, 12 17 16 एज इट इज, -21 को +21 लिखा। अब हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं तो सारे 0 से राइट साइड पे ही आएंगे, तो इसमें कोई भी लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा। अब हमने इसको लिख दिया, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 34 आना है, और इसके बाद हम देखें तो 21 आएगा, फिर 17 आ जाएगा, इस तरह 16 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, और आखिर में 9 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए 109 एज इट इज आएगा, और 215 को हम प्लस में लिख देंगे, 0 एज इट इज आएगा, माइनस की जगह +85, माइनस की जगह पे 141, और 149 है, 215 एज इट इज आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। नंबर लाइन हम लगाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज हमेशा राइट साइड पे आएंगी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे बड़ी टर्म पहले लिखनी है। तो बड़ी टर्म अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रही है,